हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और हम इसी में जो है आपका रिवर सिस्टम को आपका देख रहे थे। क्या है? रिवर जो सिस्टम है उनको हम लोग आपका देख रहे थे कि आपका नदी सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें सिंधु नदी तंत्र को हम लोग देख चुके थे। हम किसको देख चुके थे? जो आपका सिंधु नदी तंत्र है, हम इसको देख चुके थे। आइए बेसिकली छोटा सा एक बार आपका रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु में सबसे पहले हमने देखा कि जो हम आपका सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे, इस सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ही हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो आपकी सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। तिब्बत के बोगचू ग्लेशियर से निकलती है। झेलम आपका बेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब आपका दो शाखाओं में निकलती है, चंद्र और भागा। इनकी संयुक्त ज्वाइंट वेंचर होने के बाद, धारा होने के बाद ये चिनाब बन जाती है। हिमाचल में तालंडी एक जगह है, हिमाचल में तालंडी से निकलती है। क्लियर है? तो चिनाब कहां से निकल रही है? आपका हिमाचल से। तो आप देखेंगे ये कहां से निकली? जम्मू कश्मीर से। ये कहां से निकली? सिंधु तिब्बत से। चिनाब कहां से निकली है? आपका हिमाचल से। और ध्यान रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आप देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका चिनाब ही है। चिनाब क्या है? सबसे लंबी नदी है इसकी। इसकी जो सिंधु है इसके ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है। तो क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो क्लियर होना चाहिए, सिंधु की सहायक नदी जो है वो आपका सबसे बड़ी, वो कौन है? आपका चिनाब है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, सिंधु जो आपका सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के बोगचू ग्लेशियर से। झेलम कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर में जगह है बेरीनाग, वहां से निकलती है। क्लियर है? चिनाब कहां से निकलती है? चंद्र और भागा हिमाचल के तालंडी से निकलती है। क्लियर है? रावी कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में जगह है रोहतांग पास। रोहतांग पास के बगल में घाटी जिसको कहते हैं कुल्लू घाटी, ये कुल्लू से निकलती है। व्यास, ये भी आपका रोहतांग दर्रे में एक पास में ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज का आपको पता है, ये तिब्बत के मानसरोवर में के पास एक राकास राक्षस या राकास ताल है, वहां से ये आपका निकलती है। तो रावी कहां से निकल रही है? कुल्लू से। व्यास कहां जो है, व्यास नदी कहां से निकल रही है? रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से। सतलज कहां से निकली? तिब्बत के पास मानसरोवर राक्षस ताल से। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं और आपको मुझे बतानी है। क्लियर है? सबसे पहले आप मुझे बताइए, झेलम कहां से निकल रही है? चलिए बताइए। झेलम को बताइए। जो झेलम रिवर है वो कहां से निकल रही है? झेलम। उसके बाद रावी, सतलुज, चिनाब और व्यास और लास्ट में सिंधु। चलिए जल्दी बताइए। चलिए, तो झेलम कहां से निकलती है? बेरीनाग। और ये बेरीनाग कहां पड़ता है? जे एंड के, जम्मू कश्मीर। रावी कहां से निकलती है? रावी सतलज का आज आपको पता है ये कहां से निकलती है? राक्षस ताल, तिब्बत। और ये कहां निकलती है? सिंधु बोखरचू, ये भी तिब्बत से है। क्लियर है? व्यास कहां निकलती है? व्यास कुंड से। कौन जगह है? एचपी रोहतांग दर्रे के पास से।
चिनाब कहां से निकलती है? तो चिनाब की दो है, एक है चंद्रा प्लस भागा, और इनका ज्वाइंट वेंचर होता है, कुल्लू श्रेणी से निकलती है वैसे, और यही आगे कुल्लू में बहती हुई, यानी कि हिमाचल रोहतांग पास में, कुल्लू घाटी के पास रोहतांग, ये क्या बन जाती है आपका? चिनाब बन जाती है। अच्छा, रावी कहां से निकल रही है? अभी आप देख रहे थे रावी का बिल्कुल आसान और सरल क्वेश्चन है, और ये भी रोहतांग से पास से निकली, रावी रोहतांग से निकल गई। चिनाब तालंडी से, देखिए मुझसे भी अब ध्यान हो गया, चिनाब जो है ये तालंडी से निकल रही है, क्षमा चाहूंगा, ये तालंडी, ये तालंडी से निकल रही है, और ये कुल्लू घाटी नहीं होगा। क्लियर है? और ये कहां से निकलेगी आपका? तो ध्यान रखिए, ये भी आपका निकलेगी रोहतांग, दर्रा, दर्रा, कुल्लू घाटी। दर्रे, तो रावी कहां से निकली है? रोहतांग पास से, सतलज राक्षसताल, चिनाब तालंडी से, और व्यास व्यासकुंड से। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। इतना हम यहां तक देख चुके थे, पढ़ चुके थे, जो आपका सिंधु नदी सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से हमने कोशिश की थी कहां कहां से निकलता है। क्लियर है? थोड़ा सा एक बार इसका मैप देखते हैं। देखिए, ये निकली इस तरीके से, यहां तक आ रही है, और इसके बाद आगे बढ़ रही है। ये कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु के पास जगह है बेरीनाग, और बेरीनाग इस तरीके से होते झेलम आपके चिनाब में मिलते आगे मिल जाती। ठीक है? और ये है चिनाब, और चिनाब का आपको पता है हिमाचल के पास जो आप एक जगह देख रहे थे चिनाब में, चंद्र और भागा। क्लियर है? इन चंद्रभागा का जो आपका ज्वाइंट वेंचर है, क्लियर है, इन ज्वाइंट वेंचर के साथ ही आपका बह रही है। क्लियर है? ठीक। ये कहां से निकलती है? हिमाचल में से निकलती है। अभी आपने देखा है ना रावी को, कुल्लू घाटी से, चिनाब कहां से निकल ली है? हिमाचल में जगह है तालंडी, HP। ठीक है? उसके बाद ये निकली रावी, और रावी को आप जानते हैं, ये रावी कहां से निकली है? रोहतांग पास से, और ये निकली है व्यास। व्यास भी अल्टीमेटली इसमें सतलज में मिल जाती है, और ये भी आपका हिमाचल से ही निकलती है। क्लियर है? व्यास भी कहाँ निकलती है? हिमाचल से। आप आपने देखा व्यास कहाँ निकली है? रोहतांग पास। तो दो नदी ऐसी हैं जो पास से निकल रही हैं, रावी और व्यास आसपास से ही निकलती है, रावी और व्यास। सतलुज जो है, अब सतलुज तिब्बत से निकलती है इस तरीके से, इस तरीके से निकलते हुए ये आगे। क्लियर है? फिर ये आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, और सतलज में ही मिलती है व्यास। तो ये इनका एक तरीके से फॉर्मेशन है, जिस तरीके से ये आपका आते हैं। तो सिंधु, वांगचू ग्लेशियर, झेलम, बेरीनाग, चिनाब तालंडी, रावी कहां से निकलती है आपका? रोहतांग पास, और व्यास नदी, व्यास कुंड रोहतांग पास। सतलज नदी
राक्षसताल, मानसरोवर, तिब्बत से। इतना आपको इनका प्लेसेस ऑफ ओरिजिन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बीच में छूट गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है पंजाब में, भाखड़ा नांगल बांध और इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर है इनमें से? चलिए बताइए, किस नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध और आपका इंदिरा गांधी कैनाल? बताइए। देख लिया? तो आप एक चीज आपको देखना है कि जो सतलुज नदी कहां से है? तिब्बत। सतलुज नदी कहां से आ रही है? तिब्बत से। और राक्षस ताल से यह निकल रही है, ये आपने देख लिया। सिंधु नदी के पास समांतर बहती है, रोपड़ में एक बड़ा महाखंड बनाती है। और ध्यान रखना, इसमें सहायक में नदियां हैं। और भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। और यही आपका नदी का तंत्र है। और यहां से ही निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल। क्लियर है? इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान को बहुत बड़े क्षेत्र को आपका सिंचित करते हुए आगे बढ़ती है। क्लियर है? क्या करती है? बहुत बड़े क्षेत्र को आगे सिंचित करते हुए बढ़ती है। और राजस्थान में अगर एग्रीकल्चर बहुत भाग में संभव हो पाया है तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से जो आपकी नहर निकल रही है इंदिरा गांधी कैनाल, ऐसे मानिए कि आज की तारीख में लाइफ लाइन से कम नहीं है। वहाँ आपका कृषि के लिए, लोगों के जीवन यापन के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है आपका भाखड़ा नांगल बांध। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम इसमें देख रहे हैं गंगा नदी तंत्र को अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टि से। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के राज्य उत्तरकाशी के जिले गौमुख से गंगोत्री के हिमनद से निकलती है। तो गंगा नदी सिस्टम को देख रहे हैं। तो गंगा में कहां से निकल रही है? उत्तरकाशी का गौमुख और गौमुख के निकट आपका गंगोत्री ग्लेशियर। क्लियर है? तो हम कहां बढ़ चले हैं थोड़ा सा, तो ध्यान देना है। गंगा नदी तंत्र, भारत में बड़ा महत्व है गंगा का, इसलिए इन्हें गंगा माह कहा जाता है। तो गंगा का जो उद्गम है वो कहां से है? तो ध्यान रखना है, उत्तर काशी जिला है। और ध्यान रखना कहां का? उत्तराखंड का। और इसी जिले में एक जगह पड़ती है गोमुख। गोमुख, और गोमुख के बाद है एक गंगोत्री हिमनद। त्रि हिमनद। क्लियर है? चलिए फिलहाल इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।